नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। कुंडली में 3 महत्वपूर्ण ग्रह अगर मजबूत हों तो जीवन बदल जाता है। कौन से वो 3 महत्वपूर्ण ग्रह हैं? सूर्य, मंगल और बुध। लेकिन अगर ये 3 ग्रह कमजोर हों तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको ऐसे सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे आप इन 3 ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में ये तीनों ग्रह कमजोर हैं, सूर्य भी कमजोर है, मंगल भी कमजोर है, बुध भी कमजोर है, तो वो तीनों उपाय करेंगे। सूर्य का अलग उपाय बताएंगे, मंगल का अलग और बुध का अलग। जिन लोगों की कुंडली में कोई 2 ग्रह कमजोर हों, जैसे मान लीजिए कि सूर्य और मंगल कमजोर है या मंगल या बुध कमजोर है, तो आप लोग 2 उपाय कर सकते हैं, या तीनों उपाय भी करेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो सबसे पहला उपाय सूर्य के लिए। सूर्य अगर कमजोर हो, कब सूर्य कमजोर होता है? देखिए, सूर्य अगर तुला राशि में हो तो कमजोर होता है, मेष राशि में हो तो उच्च का माना जाता है। तो मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली में यदि कमजोर स्थिति में है तो सबसे सरल उपाय है, जिसमें कोई धन खर्च नहीं होना है। सुबह जब भगवान सूर्य का उदय होने लगता है उस समय भगवान सूर्य को जल अर्पित करना। तो सुबह सुबह उठने की आदत बनाएं। जब आपके इलाके में सूर्य उदय होने लगे तो भोले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, यानी जल अर्पित करें। इसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। सिर्फ इतना उपाय करना शुरू करिए, भगवान सूर्य की कृपा से अगर कुंडली में सूर्य कमजोर भी है तो भी आपको अच्छे फल प्राप्त होने लगेंगे। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर हो, मंगल कब कमजोर होता है? देखिए, मंगल मकर में उच्च का माना जाता है और कर्क में कमजोर स्थिति में होता है। तो मान लीजिए कि अगर मंगल कमजोर है तो बहुत सरल उपाय है, इसे पूरे धैर्य से करेंगे तो अवश्य मंगल ग्रह से शुभ फल मिलने लगेगा। क्या करना है आपको? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है अपने घर के मंदिर में बैठकर। अगर आपके घर में मंदिर नहीं तो कोई एक स्थान चुन लीजिए, उसी स्थान में बैठकर प्रतिदिन पाठ करें। आपके घर के पास अगर कहीं मंदिर हो हनुमान जी का, वहाँ जाकर के भी पाठ कर सकते हैं। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नियम से करेंगे तो मंगल ग्रह से आपको शुभ फल मिलने लगेगा। जो लोग कहते जी हम गाड़ी में सुन लेते हैं, हम फ़ोन में चला लेते हैं, हम यूट्यूब में चला लेते हैं, हम ऐसे सुन लेते हैं, हम वैसे सुन लेते हैं, उनको उतना फल नहीं मिलता है। आपको स्नान करके एक स्थान में बैठ करके हनुमान जी का चित्र सामने रख करके पाठ करना चाहिए, तभी हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पाठ करते समय मन को एकाग्र रखने की कोशिश करें। मन जल्दी से एकाग्र होता नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जितना हो सके एकाग्र रखने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो हनुमान जी के चरणों में ध्यान करते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवश्य मंगल ग्रह से शुभ फल मिलने लगेगा। जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर हो, बुध अस्त हो, कमजोर हो, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? बुध ग्रह से शुभ फल पाने के लिए सबसे सरल उपाय है भगवान गणेश की प्रतिदिन पूजा करना। बहुत सरल तरीका आपको बताते हैं। एक गमला ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी दूब लगा लें। दूब कहाँ मिलेगी? पार्क में दूब फैली हुई होती, वहाँ से तोड़ के ले आएँ, उखाड़ के ले आएँ और एक गमले में लगा लें, तो आपको रोज़ रोज़ पार्क जाने की भी आवश्यकता नहीं है। सुबह दूब थोड़ी सी तोड़ें, उसको धोएं अच्छे तरीके से, गंगा जल छिड़क के भगवान गणेश को थोड़ी सी दूब प्रतिदिन चढ़ा लें और भगवान गणेश की आरती कर लें। ये छोटी सी पूजा प्रतिदिन करना शुरू करें और प्रार्थना करें, जो भी बुध ग्रह के कमजोर होने की वजह से परेशानी आ रही उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। इसके साथ ही बुधवार के दिन अपने घर में बेसन के लड्डू बनाइए,
या बेसन की बर्फ़ी बनाइए। बहुत आसान है, हर कोई बना सकता है। आजकल तो वैसे भी यूट्यूब में तरह तरह की रेसिपी मिल जाती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल करके बना सकते हैं। नहीं तो क्या करें कि घी में थोड़ा सा बेसन भून लें, उसमें चीनी मिला लें या गुड़ मिला लें, जैसा आपको ठीक लगे। मिला करके आप बर्फ़ी भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं। अपने घर में बनाइए और भगवान गणेश के मंदिर जा कर के भोग लगाइए। कम से कम 11 लड्डू अवश्य बनाना चाहिए या 11 बर्फ़ी के पीस अवश्य बनाना चाहिए और भगवान गणेश को चढ़ाएं। और गणेश जी को चढ़ाने के बाद जो बच जाए उन्हें गरीबों के बीच में प्रसाद के रूप में बांटते हैं। और बुधवार को जब गणेश जी के मंदिर जाएंगे तो दूब भी अवश्य लेकर के जाएंगे, दूब भी भगवान गणेश को अवश्य चढ़ाएंगे। तो इस उपाय को करने से बुध ग्रह से आपको शुभ फल मिलने लगेगा। तो मान लीजिए किसी की कुंडली में ये तीनों ग्रह कमजोर हैं, सूर्य भी कमजोर है, मंगल भी कमजोर है, बुध भी कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति को तीनों उपाय करना चाहिए। जिसकी कुंडली में 2 ग्रह कमजोर है वो 2 उपाय कर सकते हैं। या आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली कैसी है, कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जीवन में संघर्ष है, परेशानी है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, क्या करें, जो काम करते हैं वही नहीं पूरा हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, तो आप ये तीनों उपाय करना शुरू करें तो आपको भगवान सूर्य से, हनुमान जी से, गणेश जी से आशीर्वाद मिलेगा और आपके सारे जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे, आपकी सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी। तो ये जो उपाय है ये सभी को करना चाहिए जिनके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, जिनको परेशानियों ने घेर रखा है, बहुत कष्ट है जिनके जीवन में, वो लोग ये उपाय करना शुरू करें, आपको बहुत लाभ होगा, परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप ये उपाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग लाभ उठा सकें। देखिए, सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ही पुण्य का कार्य है। तो ये पुण्य का कार्य हमें अवश्य करना चाहिए, बस आपको शेयर करना है, शेयर कर दीजिए। अगर उन्हें लाभ होगा तो वो अवश्य आपको धन्यवाद देंगे, अगर वो धन्यवाद नहीं भी देते हैं तो ईश्वर की कृपा आपको मिलेगी। हमारे माध्यम से अगर किसी का भला हो जाए, लाभ हो जाए, सामने वाला माने या ना माने, लेकिन ऊपर वाला अवश्य देखता है, वो अवश्य हमें पुण्य प्रदान करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये उपाय पहुंचाना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा आप किस विषय पर उपाय जानना चाहते हैं, तो उस विषय पर उपाय लाने का भी हम प्रयास करेंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि, कैसा होगा आपका दिन, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा, पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा, ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं, अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें, ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।